नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नेपाल में जो सैलाब आया है उसमें कुदरत का रौद्र रूप देखकर मन जो है बहुत भयभीत हो गया है। इस महाविनाश में कई जिंदगियां बह गई और कई परिवार जो है बेघर हो गए। इस बात को देखकर मन बहुत जो है शोकग्रस्त है और उम्मीद है कि भारत में ऐसा कुछ ना हो। इसके लिए ईश्वर से मेरी प्रार्थना रहेगी। तो कुदरत का जो रौद्र रूप हमने देखा है उसको लेकर जो है मैं चंद पंक्तियों के द्वारा अपनी संवेदना व्यक्त करूंगी। तो आज मेरी कविता का शीर्षक है रूठ गई क्या। मूक थी अब तक जो वो सरिता क्यों शोर मचाती आई है। मूक थी अब तक जो वो सरिता क्यों शोर मचाती आई है। रूठ गई क्या कुदरत आज, रूठ गई क्या कुदरत आज तभी रौद्र रूप में आई है। रूठ गई क्या कुदरत आज तभी रौद्र रूप में आई है। प्रलय की उठी जब लहरें, प्रलय की उठी जब लहरें तो एक बात समझ आई है। प्रलय की उठी जब लहरें तो एक बात समझ में आई है। भयंकर विकराल रूप धारकर कोई खौफनाक संदेश आज लाई है। भयंकर विकराल रूप धारकर कोई खौफनाक संदेश आज लाई है। शांत खामोश थी अब तक पहाड़ों को चीरती वो सीमाएं तोड़ती आई है। व्यावह है मंजर क्रोध भरी लहरें, व्यावह है मंजर क्रोध भरी लहरें आज मानव का अहंकार मिटाने आई है। आज मानव का अहंकार मिटाने आई है। वीरान करती तांडव मचाती एक बड़ी तबाही लाई है। कांप उठी धरा अंबर छूता जलजला, कांप उठी धरा अंबर छूता जलजला महाविनाश का नया अध्याय लिखने आज आई है। महाविनाश का नया अध्याय लिखने आज आई है। उफनती नदी आज समेटती हुई जनजीवन को साथ लाई है। सीमाएं तोड़ती तिब्बत नेपाल और भारत, सीमाएं तोड़ती तिब्बत नेपाल और भारत की शायद सागर को दुखड़ा सुनाने आई है। शायद सागर को दुखड़ा सुनाने आई है। मेरी भारत सरकार से अनुरोध है कि पूरी तैयारियां कर ले ताकि भारत में कोई ऐसा नुकसान ना हो, कोई जनजीवन की क्षति ना हो, कोई परिवार जो है वो दुखी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।